मान लीजिए क्वेश्चन आया नहीं बना, हाँ, वहां लिख देंगे ना माना त्रिज्या। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से पिछले साल एग्जाम में आ गया। ये जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देख करके समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लेवल बढ़ रहा है पढ़ाई का। अपने बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हुआ है। आइए प्रश्न क्या है, लिखो। लिखो, दो परिनालिकाओं के स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व में संबंध स्थापित कीजिए। लिखिए, दो परिनालिकाओं के स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों, ये पहली परिनालिका है और ये दूसरी परिनालिका है। अन्योन प्रेरकत्व में संबंध स्थापित कीजिए। हाँ बेटा जी, बोलो। पहली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना मान लो? L1। दूसरी का कितना मान लो? और दोनों की कंबाइंड जुगलबंदी से जो अन्योन प्रेरकत्व बनेगा उसको क्या मान लो? M। क्या मान लो? M। तो आपको रिश्तेदारी बनानी है M L1 और L2 में। M बताएंगे, अभी बढ़ाएंगे बेटा। M L1 L2, बिल्कुल सही बात है, दोनों में धारा बहेगी ना बेटा, तभी तो बनेगा स्वप्रेरकत्व। तो भैया M L1 और L2 में संबंध बनाना है। संबंध होता क्या है रटने के लिए पहले बता देता हूं। M बराबर √L1 इंटू कितना? L2। ठीक है ना। अब चलिए इसको हम करते हैं। चलिए, तो पहले खेलते हैं प्राथमिक कुंडली से। बोलो, प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा फेंकी अपन ने? I1। लिखो, माना कि एक परिनालिका में फेरों की संख्या N1 है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 है। माना कि परिनालिका में फेरों की संख्या L1 है, N1। परिनालिका की लंबाई L है। हाँ बेटा, पहली परिनालिका लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र A है। इसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का वो A है, A है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको मैं बोलूंगा बताइए पहली परिनालिका का प्रेरकत्व कितना होगा। तो पहली परिनालिका का प्रेरकत्व मैंने पढ़ा रखा है L1 इक्वल टू φ1 अपॉन आई, φ1 अपॉन आई। अब आप देख लीजिए कॉपी के पन्ने पलट करके, μ0 N1² A अपॉन L, ये होता है भाई साहब। देख लो आप पन्ने पलट करके। स्वप्रेरकत्व मैंने लिखवाया है परिनालिका का। कब पढ़ाया था? सैटरडे को पढ़ाया था, 2 डेरिवेशन जब कराए थे। देख लो, मिल गया? नहीं मिला? मिल गया। चलो चलो ठीक है। अब भैया अगर हम यही सेटअप करते हैं दूसरे वाले में, अगर हम यही सेटअप करते हैं, बेटा धारा आई ले लो, I1 मत लो, धारा आई ले लो, क्योंकि दो धारा अपन नहीं बहा रहे हैं। धारा आई ले लो, μ0 N1² A अपॉन L। अब यही सेटअप आपने दूसरे वाले में किया। दूसरे वाले में धारा क्या बहाई? आई। दूसरे वाले में धारा क्या बहाई? उसकी भी लंबाई L है। फेरों की संख्या मान लो N2 है। कितने फेरों की संख्या? N2। फेरों की संख्या N2 है। तो लिखो, इस प्रकार यदि दूसरी परिनालिका S, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक, इस प्रकार दूसरी परिनालिका S में फेरों की संख्या N2 है, N2 है, N2 है, तो N2 है, फेरों की संख्या N2 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी A ही लिया बेटा मैंने। इसका समान परिनालिकाएं हैं, क्षेत्रफल भी कितना है? A लिया है। तो दूसरी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बराबर, बोलो बेटा क्या होगा? μ0 होगा कि नहीं होगा? N2² होगा कि नहीं होगा? A होगा कि नहीं होगा? और इधर पे क्या होगा? L। नोट कर लो। ठीक है, तो L2 बराबर μ0 N2² A अपॉन L, इसको नंबर 1 समीकरण और इसको नंबर 2। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो, ये तो हो गई स्वप्रेरकत्व की बात। किसकी बात हो गई बेटा?
अब आओ देखते हैं अन्योन प्रेरकत्व। अब क्या देखते हैं? अन्योन प्रेरकत्व। अब हम करते हैं बेटा आदर्श युग्मन। क्या करते हैं? युग्मन। परफेक्ट कपलिंग, क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट कपलिंग। बिल्कुल, मैं रंग शरबतों का तू नीले झील का पानी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कपलिंग, समझ गए ना? हाँ, ये लो भाई साहब, ये परफेक्ट कपलिंग। नाग नागिन याद आ गया एकदम मेरे को। अरे कौन कह रहा सावन भी चल रहा है? चलो ये देखो, परफेक्ट कपलिंग हो गई भाई साहब। मतलब जो हमारा है वो तुम्हारा है, फ्लक्स, ठीक है ना? जो हमारे अंदर फ्लक्स गया वो तुम्हारे अंदर फ्लक्स गया पूरे तरीके से। तो आइए देखते हैं, अगर पूरा फ्लक्स चला गया है तो सेकेंडरी कॉइल से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा। समझ गए? तो इसके लिए लिखो, लिखो आदर्श युग्मन की स्थिति में, आदर्श युग्मन की स्थिति में अगर प्राथमिक कुंडली से बहने वाली धारा आई है, अगर प्राथमिक कुंडली से बहने वाली धारा, P से बहने वाली धारा आई है, तो द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली से बहने वाली धारा आई है तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कहाँ छूट गए? प्राथमिक कुंडली से बहने वाली धारा आई है, अगर आदर्श युग्मन है तो यदि प्राथमिक कुंडली से बहने वाली धारा आई है तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखो लिखने और समझने में जहां बारी आए किसको प्रेफरेंस देना है तो समझने को दीजिए। लिखने के लिए समस्त संसाधन उपलब्ध हैं, बिल्कुल समझने को जोर दीजिए। कोई ऐसा नहीं कि आप एक शब्द भी ना लिखो तो भी आपको सब कुछ बन जाएगा, है ना? वो तो कलम चलाना फॉर्मेलिटी के लिए है, आप समझने को जोर दें। तो भैया प्राथमिक कुंडली से धारा आई है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई सेकेंडरी, फाई सेकेंडरी कितना होता है? बी इंटू ए। फाई सेकेंडरी बराबर बी इंटू बी, किसका? पहले का। बी किसका? पहले वाली परिनल का चुंबकीय फ्लक्स म्यू नॉट एन आई, बोलो हाँ। एन मतलब N1 अपॉन एल इंटू कितना? आई, हाँ या ना? इंटू ए, दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल कितना? A2, और A2 अपन का क्या ले रखा है? ए ही ले रखा है, हाँ या ना? दोनों कुंडली का क्षेत्रफल बराबर है ना? इंटू कितना? ए, और साथ में एन आएगा, क्या आएगा? बोलो N1 आएगा कि N2 आएगा? N2 आएगा, क्योंकि दूसरी कुंडली में कितने फेरे? बोलो आगे समझ में नहीं आया? हाँ भाई, फाई एस बराबर, हाँ हाँ ये वाली लाइन फाई को वही जो करवाई अभी, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, हाँ या ना? भाई फ्लक्स हमारा दूसरी कॉइल का, क्षेत्र आपका पहली कॉइल का, है ना? तो चलो भाई ये हो गया म्यू नॉट N1 N2 अपॉन कितना? इंटू कितना? और यहाँ पे कितना? मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, ये डायरेक्ट लिख देता। हाँ तो भैया यहाँ से तुलना करने पर बट फाई बराबर एम आई, फाई बराबर, तो m का मान कितना हो गया? म्यू नॉट N1 N2 L इंटू कितना? A। आ गया समझ में? तो ये अपने पास आ चुका है अन्योन प्रेरकत्व। क्या आ चुका है? अन्योन प्रेरकत्व। चलो बेटा ध्यान से देखना, अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अपन सजा रहे हैं, उस चीज को देखना आप बेटा। क्या मैं इसको रूट के अंदर म्यू नॉट को, क्या मैं म्यू नॉट का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं N1 को N1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्या मैं N2 को N2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्या मैं A को A का स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको L का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बांट दो। चलो म्यू नॉट एक इसमें गया, एक इसमें गया, हाँ या ना? एक गया N1 इसमें और एक गया N1 स्क्वायर इसमें और एक गया N2 स्क्वायर इसमें, हाँ या ना? बोलो बोलो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। N1 N2 और इसमें भी N1 N2, बोलो हाँ या ना? एक एरिया इसमें और एक एरिया, एक L इसमें और एक L इसमें। आंखों में भर करके देखो भाई, ये म्यू नॉट N1 आई अपॉन L, म्यू नॉट N1 N2, कहाँ गया L का मान? म्यू नॉट N1 N2 आई अपॉन L। हाँ भाई गलती हुई है,
क्या गलती हुई है देखो, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर सेपरेट सेपरेट बनाने पड़ेंगे। बोलो बनाने पड़ेंगे नहीं बनाने पड़ेंगे? बोलो म्यू नॉट है, ये क्या बनाया n1 का स्क्वायर, ये क्या बनाया a अपॉन कितना l, बोलो हाँ। यहाँ क्या है बोलो म्यू नॉट आया ना, n1 स्क्वायर निपट चुका, इसमें क्या ले लूँ, और ये क्या ले लूँ अपॉन कितना। ध्यान से देखो ये क्या बैठा है, L1 बैठा कि नहीं बैठा, बैठा कि नहीं बैठा, और रूट के अंदर बैठा कि नहीं बैठा। तो भैया ये अंडर रूट L1 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया अंडर रूट L1, हाँ या ना। और ये ध्यान से देखो म्यू नॉट n2 स्क्वायर ए अपॉन एल अंडर रूट L2 है कि नहीं है, तो ये हो गया अंडर रूट L2, हाँ या ना। रूट L1 इंटू रूट L2 क्या होता है, अंडर रूट L1 इंटू, आ गया डेरिवेशन। अब अच्छे से नोट कर लो, चलो छापो जल्दी से। नहीं स्क्वायर कहाँ किया आपने, इसको एडजस्ट किया ऐसा, स्क्वायर एडजस्ट किया आपने ऐसा है बेटा। स्क्वायर नहीं करने पर नहीं, कुछ नहीं लिखो आप, बस ऐसा करो आप इसको। बेटा स्क्वायर रूट लिया है, n1 को अंडर रूट n1 स्क्वायर लिख दिया ना, कुछ नहीं किया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल लिखने का तरीका है, ठीक है। चलो क्लियर है ना बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं है? अच्छा यदि नहीं आया तो एक और तरीका है, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, चलो वो भी दिखा देते हैं। चलो पहले देख लो, बाद में फोटो खींचो इसका जल्दी से। डन हो गया, चलो डन हो गया। अब देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तुमको तो तुम देखो क्या करो, समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, L1 इंटू L2 बराबर, देखो म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट क्या हो गया, म्यू नॉट स्क्वायर, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, बोलो हाँ, a का स्क्वायर अपॉन l का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। ये L1 इंटू L2 है बेटा, इसको खूबचे में लिखो ऐसे, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l पूरे का क्या है। अब ध्यान से देखो ये m है अंदर वाली पार्टी की नहीं है कि नहीं है, तो यहाँ से क्या बन गया, इक्वल टू m का, बोले तो L1 इंटू कितना, तो m इक्वल टू बोलो कितना होगा, L1 इंटू L2, ठीक है ना, ये नोट कर लो। अरे जो करना हो कर देना यार, नोट कर लो, जो मर्जी आपकी। तो कल का होमवर्क लिखिए, सबसे पहले सबको संपूर्ण दिग्दर्शिका ये शिवलाल वाली जो क्या है पर दिग्दर्शिका, हाँ इसको सबको पढ़ के आना है, कंप्लीट करना है। इसके ऑब्जेक्टिव MCQ, लॉन्ग आंसर वेरी शॉर्ट आंसर, वही खांचे बना के करने हैं। और परीक्षा अध्ययन भी आज मैं इसकी दे दूंगा, ठीक है ना, तो इसकी परीक्षा अध्ययन भी अपन करेंगे कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो कल का काम है, कल अपन को दिग्दर्शिका करके आना है इसमें, और जो इसके न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनेंगे कल अपन इसको पूछेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।